Hello everyone, myself Rahul Vyas from PSC अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में मरुस्थल के बारे में कि डेजर्ट आखिर किसे कहा जाता है और अलग अलग टाइप्स के डेजर्ट कौन कौन से होते हैं और विश्व में मेजर प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, उन सभी को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स मरुस्थल के बारे में कि आखिर एक डेजर्ट हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो आती है बात इसकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो अर्थ का वह भूभाग जहां पर वर्ष में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती हो, ठीक है, उसे हम यहां पर कहते हैं मरुस्थल। ठीक है, यानी कि मरुस्थल की अगर प्रॉपर डेफिनेशंस की हम बात करते हैं तो आप लिखेंगे कि रेगिस्तान मरुस्थल से आशय उस क्षेत्र से है जहां पर वर्ष में क्या हो 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। आपके माइंड में अगर एक इमेज है रेगिस्तान से संबंधित कि वहां पर बहुत ही दूर दूर तक जो है विशाल मात्रा में जो है सिर्फ मिट्टी या उससे बड़ा जो कोई विस्तृत भूभाग होता है उसे हम मरुस्थल कहते हैं। नहीं, यहाँ पर हम बात करते हैं वर्षा के आधार पर। जिस किसी भी प्रदेश में किसी भी एरिया में, ठीक है, अर्थ का कोई भी ऐसा भूभाग है जहां पर एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो वहां पर जो पूरा एरिया क्रिएट होता है उससे यहाँ पर कौन सा स्थिति उत्पन्न होती है, तो मरुस्थल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि मरुस्थल किसे कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जो कच्छ का रण है, गुजरात वाला एरिया, तो उस एरिया में भी जब आप जाएंगे तो वहां पर भी पूरे एक मिट्टी की जो परत है, ठीक है, दलदली रूप में वहां पर जो पूरा एक चादर के रूप में वहां बिछी हुई है, तो वह जो है एक मरुस्थल नहीं कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा मरुस्थल सिर्फ वहीं पर पाए जाएंगे जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, तो ये जो मरुस्थल होते हैं प्राय उस एरिया में क्रिएट होते हैं जो प्रदेश शुष्क या अर्ध शुष्क होते हैं। ठीक है, जहां की भी जो जलवायु होती है वहां क्या हो, शुष्क हो। शुष्क का मतलब क्या होता है, जलवायु का मतलब कि जो कोई भी जलवायु अगर बिल्कुल सूखी होती है, यानी कि वहां पर जो वर्षा होती है वह कम होती है, उसकी जो आर्द्रता होती है बिल्कुल नगण्य होती है और वह एक शुष्क प्रदेश कहलाता है, तो उस एरिया में आपको ये सभी जो है मरुस्थल की उत्पत्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, ज्यादातर हमारे अर्थ के जो मरुस्थल निर्मित है वह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यानी कि हम कहें कि लगभग 66.5 डिग्री के समीप, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में आपको ये सारे जो है मरुस्थल मिलते हैं। ठीक है, परंतु बहुत सारे जो है जो डेजर्ट है वह आपको उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और इत्यादि अलग अलग भूभाग में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे अब मरुस्थल के प्रकार की। मरुस्थल के टाइप्स की बात करें तो नॉर्मली जो मरुस्थल होता है, डेजर्ट जो होता है, उसमें उसकी स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के मरुस्थल हो सकते हैं। एक होता है रेतीला मरुस्थल, दूसरा चट्टानी मरुस्थल और तीसरा पथरीला मरुस्थल। ठीक है, जिस किसी भी मरुस्थल में अगर वहां पर उस रेगिस्तान का जो निर्माण है मरुस्थल का, वह रेत के आधार पर होता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में वहां पर रेत बिछी होती है, तो उसे हम कहते हैं रेतीला मरुस्थल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब थार मरुस्थल का एग्जांपल लेते हैं, जो थार मरुस्थल है हमारा भारत और इंडिया की बॉर्डर पर, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान जो पूरा एरिया है उसमें थार जो डेजर्ट है वह विस्तृत रूप में फैला है, तो वह जो है कैसा है मरुस्थल, एक रेतीला मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद जो चट्टानी मरुस्थल होता है, इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं इस मरुस्थल में पाई जाती हैं, उसी को हम चट्टानी मरुस्थल कहते हैं। इसी प्रकार से जो पथरीला मरुस्थल होता है उसमें बड़े बड़े पत्थर या फिर वहां पर जो पत्थर के रूप में चट्टानें वहां पर मिलती है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पथरीला मरुस्थल। ठीक, तो यहां पर याद रखिएगा कि ये स्थिति के आधार पर हो सकती है। कोई मरुस्थल वह रेतीला भी हो सकता है, चट्टानी भी हो सकता है और पथरीला भी हो सकता है, यानी कि तीनों प्रकार का भी कोई मरुस्थल हो सकता है। उसमें रेत भी हो सकती है, चट्टाने भी मौजूद हो सकती हैं और वहां पर पत्थर भी पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई मरुस्थल होगा तो वह तीनों प्रकार का मरुस्थल भी कहलाता है। हम बात करेंगे यहाँ पर मरुस्थल का जो टाइप्स है तापमान के आधार पर। पूरे अर्थ पर 2 प्रकार के मरुस्थलों को ही जो है हम यहाँ पर काउंट करते हैं। टेम्परेचर के आधार पर मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है गर्म मरुस्थल और दूसरा होता है ठंडा मरुस्थल। जो कोई भी मरुस्थल अगर गर्म होगा तो उसे हम कहते हैं गर्म मरुस्थल, ठीक है, टेम्परेचर के आधार पर, और अगर वह मरुस्थल ठंडा होगा, ठीक है, टेम्परेचर के आधार पर, तो उसे हम कहेंगे ठंडा मरुस्थल। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सहारा मरुस्थल है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह कौन सा है, सहारा मरुस्थल, तो वह एक क्या है, गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक,
इसके अलावा जब हम बात करें कि ठंडे मरुस्थल की, तो आप देखेंगे जो अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका तो पूरा जो है बर्फ से ही बना हुआ महाद्वीप है, तो वह जो एक पूरा क्या है मरुस्थल, वह एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। जब कभी भी आप मरुस्थल की बात करेंगे तो वह सिर्फ गर्म ही नहीं पाया जाता है, वहां पर की जो जलवायु होती है या हम कहें कि वहां का जो टेम्परेचर होता है वह सिर्फ गर्म ही नहीं होता है, ठंडे प्रकार के भी मरुस्थल होते हैं, यह बात याद रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अंटार्कटिका का मरुस्थल है, आर्कटिक का मरुस्थल है, इसी प्रकार से अन्य जो ठंडे प्रदेश है वहां पर पाए जाने मरुस्थल जो होते हैं वह भी क्या होते हैं, ठंडे मरुस्थल ही होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह कौन सा है, सहारा मरुस्थल है, ठीक है। प्रमुख फैक्ट्स की बात यह आती है यहाँ पर कि जो सहारा मरुस्थल है वह विश्व में क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, परंतु जो यह मरुस्थल है विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल, यह गर्म प्रकृति के आधार पर सबसे बड़ा है। अगर हम इसमें ठंडे मरुस्थल को भी काउंट करते हैं विश्व में, ठीक है, याद रखिएगा, अगर ठंडे मरुस्थलों को भी हम इसमें काउंट करते हैं तो सबसे बड़ा जो है विश्व में वह कौन सा मरुस्थल आएगा, तो अंटार्कटिका मरुस्थल आएगा। जो क्षेत्रफल के आधार पर हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा डेजर्ट है, जो आपको मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में, उत्तरी अफ्रीका वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले रीजन में। तो यह जो मरुस्थल है यह किस आधार पर है, सिर्फ गर्म प्रकृति के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है। परंतु अगर इसमें हम यहाँ पर गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल दोनों को काउंट करके देखते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा कहलाएगा, अंटार्कटिका जो मरुस्थल है वो टॉप फर्स्ट नंबर पे आता है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वह ठंडे प्रकृति के आधार पर आएगा जो आर्कटिक मरुस्थल है, ठीक है, याद रखिएगा, आर्कटिक मरुस्थल जो है जहां पर नॉर्थ वाले एरिया में आपको मिलेगा, तो वह जो आर्कटिक मरुस्थल है वह क्या कहलाएगा, सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर आता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारा जो सहारा डेजर्ट है वह यहाँ पर काउंट होता है, ठीक है। तो गर्म और ठंडा दोनों को मिलाने पर जो सहारा मरुस्थल है उसका जो नंबर है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा नंबर आता है, थर्ड आता है। जबकि अगर सिर्फ गर्म प्रकृति के आधार पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है क्षेत्रफल के आधार पर वह कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे अर्थ पर पाए जाने वाले मरुस्थल के बारे में कुछ फैक्ट्स। जैसे कि सबसे ज्यादा जो मरुस्थल है आपको अर्थ पर पाए जाने वाले मरुस्थल में, वह सबसे ज्यादा मरुस्थल आपको मिलेंगे एशिया महाद्वीप में। टोटल 7 जो कॉन्टिनेंटल से जो 7 महाद्वीप है उसमें एशिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां पर हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा जो है मरुस्थल आपको मिलेंगे। इसके बाद यूरोप सिर्फ एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी जो है मरुस्थल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी यहाँ पर मरुस्थल नहीं है, और एशिया ऐसा महाद्वीप है जहां पर सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में, ठीक है। मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल हैं उनको यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे, सबको मैपिंग के थ्रू यहाँ पर हम क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले आता है सहारा मरुस्थल, ये प्रमुख मरुस्थल है, यह याद रखिएगा। और इसका जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा है, कितना है, तो 94 लाख, ठीक, 94 लाख जो है वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी जो बाउंड्रीज है, ठीक है, यह आता तो कौन से कॉन्टिनेंटल में है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है, उसमें भी उसकी जो डायरेक्शन है कहां पर मिलेगा, यह उत्तर वाले एरिया में आपको सहारा डेजर्ट मिलेगा। इसकी जो सीमाएं हैं वह कौन कौन से देशों में यह फैला हुआ है, इसका विस्तार क्षेत्र वह याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह जो सहारा डेजर्ट है वह आपको मिलेगा अल्जीरिया में, लीबिया में, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली और मोरितानिया, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो मोरक्को है, इसके बाद यहाँ पर जो पश्चिमी सहारा वाला इलाका है यहाँ पर भी आपको इस सहारा मरुस्थल का कुछ क्षेत्र जो है मिलेगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो कौन कौन से देशों में, कौन कौन सी कंट्रीज में फैला हुआ है, तो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मोरितानिया, नाइजर, इसके बाद सूडान, ट्यूनीशिया, ठीक है, ट्यूनीशिया आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये तो इस वाले रीजन में फिर मिस्र, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, इस सभी जो है देशों में यहाँ पर फैला हुआ है कौन सा, सहारा डेजर्ट। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मरुस्थल की, आता है अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल का जो विस्तार है यहाँ पर कितना एरिया कवर करता है यह, तो लगभग 23 लाख
वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यह आपको मिलेगा अरब मरुस्थल लोकेशन से। यहाँ पर याद रखिएगा ये है इसके पूर्व में एशिया महाद्वीप, ठीक है। इसके उत्तर पूर्व वाले, उत्तर पश्चिम वाले इलाके में मिलेगा आपको यूरोप महाद्वीप, और यहाँ पर मिलेगा इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और इसके पश्चिम में यहाँ पर इन दोनों के बीच में मिलेगा आपको लाल सागर, ठीक है। तो इस पूरे रीजन में जो अरब वाला इलाका है, ठीक है, अरब कंट्रीज जहां पर विद्यमान है, तो ये सभी जो है पूरा रीजन इसमें फैला हुआ है अरब मरुस्थल, ठीक है। तो जो अरब मरुस्थल है वह कौन कौन से देशों में फैला हुआ है, यहाँ पर याद रखिएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब आपको यहाँ पर मिलेगा, ज्यादातर जो एरिया है इस डेजर्ट का वह सऊदी अरब में ही है। इसके बाद यमन और इराक, ठीक है, आपको यमन इस वाले एरिया में, फिर इसके बाद यहाँ पर ओमान का कुछ एरिया, फिर इराक, कुवैत, फिर जॉर्डन, ठीक है। तो फिर यूनाइटेड जो है अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूएई, और फिर यहाँ पर जो कतर है, ठीक है, कतर इस वाले रीजन में। तो ये सभी जो है अरब कंट्रीज में फैला हुआ जो मरुस्थल है वह कौन सा है, तो अरब डेजर्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मरुस्थल की, तो वह है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल बहुत ही प्रमुख है, यहाँ पर याद रखिएगा इसके बारे में जो है प्रमुख फैक्ट्स की, जो गोबी मरुस्थल है वह एशिया महाद्वीप में सबसे ठंडा मरुस्थल है। कौन सा है, तो जो एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंटल, जिसमें हमारा महान भारत भी अवस्थित आता है, ठीक है। तो वहां पर सारी जो कंट्रीज हैं एशिया में, उसमें सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी डेजर्ट है, याद रखिएगा। गोबी जो डेजर्ट है आपको मिलेगा कहां पर, तो दो देशों से इसकी जो है बाउंड्रीज लगती है, एक है मंगोलिया और दूसरा है चीन, ठीक है। आपको यहाँ पर मिलेगा ये है हिमालय पर्वत श्रेणी, इसमें यहाँ पर आपको मिलेगा ये पूरा रीजन जो है चाइना का है, ठीक है, ये वाला रीजन। तो यहाँ पर इसके चाइना और ये रहा मंगोलिया कंट्री, ठीक है। तो इन दोनों जो है देशों के बीच में मिलेगा फैला हुआ जो क्षेत्र है मरुस्थल वाला, ये इसको कहा जाता है गोबी मरुस्थल, ठीक है। इसका लगभग जो है वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर किलोमीटर याद मत रखिएगा, आपको इतना याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ कौन से बाउंड्रीज, कौन सी कंट्री से इसकी जो है सीमाएं लगती है और कहां पर जो है इसकी लोकेशन से, इस सभी के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी प्री में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आता है मरुस्थल कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। जो कालाहारी डेजर्ट है यह आपको कहां पर मिलेगा, इस ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और इस अफ्रीका महाद्वीप में आपको इस दक्षिण वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में यह मरुस्थल मिलेगा। कौन कौन से देशों में यह फैला हुआ है, तो याद रखिएगा यहां पर मिलेगा आपको बोत्सवाना, फिर अंगोला, फिर नामीबिया, और फिर आता है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो इन चार जो है कंट्रीज में आपको मिलेगा फैला हुआ जो मरुस्थल है वह कौन सा है, कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है। यह याद रखिएगा कहां पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण वाले हिस्से में, और 4 देशों में इसका विस्तार क्षेत्र आता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेजर प्रमुख जो है मरुस्थल की, आता है पैटागोनिया मरुस्थल। अब पैटागोनिया जो मरुस्थल है वह हमें कहां पर मिलेगा, तो यह मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्रीज पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पैटागोनिया मरुस्थल है वह ये चिली कंट्रीज है पूरा ये पतले रूप में, और यहाँ पर है अर्जेंटीना, ठीक है। इन दोनों जो है बाउंड्रीज पर यहाँ पर फैला हुआ है यह पैटागोनिया मरुस्थल, ठीक है। यह याद रखिएगा 2 ही जो है देश में इसकी जो है सीमाएं लगती हैं, और इसका विस्तार क्षेत्र भी इन दोनों कंट्रीज में ही फैला हुआ है। इसका वर्ग किलोमीटर अगर हम देखें तो लगभग 6,70,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मरुस्थल की, तो इसमें आता है सीरियाई डेजर्ट। सीरियाई डेजर्ट आपको मिलेगा मुख्यतः सीरिया में, ठीक है। जो सीरिया कंट्री है, ठीक है, सीरिया जो देश है उसमें, और उसके पास वाले जो कंट्रीज हैं जैसे कि इराक और जॉर्डन, इसमें इसका कुछ एरिया जो है फैला हुआ है। जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा ये है इराक और यहाँ पर है जॉर्डन, तो इसका कुछ एरिया जो सीरियन डेजर्ट का यहाँ पर आता है, परंतु ज्यादातर जो विस्तार है वह कहाँ पर है, तो सीरिया जो कंट्री है वहां पर, ठीक है। एक बार आप इसके पड़ोसी देशों की लोकेशन आप देख लीजिए यहाँ पर, कि इसके यहाँ पर मिलेगा इजराइल,
इसके पश्चिम में लेबनान, और उत्तर में मिलेगा टर्की, और पूर्व में है इराक, जॉर्डन है, और यहाँ पर मिलेगा नीचे सऊदी अरब। ठीक है, तो इस वाले रीजन में जहां पर सीरिया है वहीं पर क्या है, सीरियाई मरुस्थल मौजूद है। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट मरुस्थल की, तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट मरुस्थल। जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट मरुस्थल है यह आपको मिलेगा यूएसए में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं। तो जो अमेरिका है वहां पर यहाँ मिलेगा आपको ग्रेट बेसिन, यहाँ दिखेगा आपको। तो ग्रेट जो बेसिन वाला इलाका है, इस पूरे रीजन में यह ग्रेट बेसिन डेजर्ट अवस्थित है, मौजूद है, और यह आपको मिलेगा तो कनाडा के दक्षिण में, और पूरा जो है यूएसए में यह फैला हुआ है। ठीक है, कैलिफोर्निया के पूर्व वाले इलाके में। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रमुख जो डेजर्ट आता है उसमें चिहुआ हुआन डेजर्ट। यह डेजर्ट नाम से ही आपको पता लगेगा, परंतु थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हो सकता है ये चाइना में है, परंतु यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो चिहुआ हुआन जो डेजर्ट है यह आपको मिलेगा मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो कहाँ पर है, तो ये है यहाँ पर मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर आपको उत्तर में मिलेगा अमेरिका और मेक्सिको वाली, तो दोनों ही जो है बाउंड्रीज में यह पूरा जो चिहुआ हुआन जो डेजर्ट है यह इस प्रकार से फैला हुआ है, लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि कौन कौन से देशों में विस्तृत है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट बहुत सारे जो डेजर्ट है यहाँ पर कि ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और ग्रेट सैंडी डेजर्ट के बारे में। ये सभी जो डेजर्ट है यह मिलेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या फिर ऑस्ट्रिया जो कंट्री है वहां पर। यहाँ पर हम एक ही मैप में बहुत सारे जो डेजर्ट को देख लेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इसके बाद यहाँ पर इसके दक्षिण मिलेगा लिटिल सैंडी डेजर्ट, इसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको गिब्सन डेजर्ट, और फिर यहाँ पर एक और है कैनिंग डेजर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर मिलेगा टनामी डेजर्ट, और फिर यहाँ पर तिरारी डेजर्ट, और फिर इसके बाद यहाँ पर मिलेगा विक्टोरिया डेजर्ट, फिर यहाँ पर है ग्रेट डेजर्ट। तो बहुत सारे जो डेजर्ट है वह हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मौजूद हैं, इसलिए प्रमुखतः जो मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन। ठीक है, तो इन सभी के जो है नाम याद रखिएगा कि सिम्पसन जो है ये इस वाले रीजन में है। तो सिर्फ नाम से ही आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मरुस्थल की, तो इसमें आएगा ईरान के प्रमुख जो 2 मरुस्थल हैं, जैसे कि दस्ते ए कबीर मरुस्थल और दस्ते ए लूट मरुस्थल। जो ईरान वाला रीजन है, पहले आप ईरान की लोकेशंस देख लीजिए। हमारे भारत के उत्तर वाले इलाके में आपको मिलेगा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के पश्चिम वाले रीजन में आपको मिलेगा ईरान कंट्री। ठीक है, यहाँ पर है सऊदी अरब और इराक। ठीक है, इन दोनों के ही पूर्व वाले इलाके में पूरा ईरान फैला हुआ है, और इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा कैस्पियन सागर। ठीक है, तो इस वाले रीजन में इराक जो कंट्री है, इस दोनों में ही जो है यहाँ पर 2 मरुस्थल प्रमुख पाए जाते हैं। जो दस्ते कबीर है वह इस वाले यहाँ पर रीजन में फैला हुआ है, और जो दस्ते लूट यहाँ पर मरुस्थल है वह इस पूरे रीजन में यहाँ पर फैला हुआ है। तो आपको सिर्फ कंट्री का नेम याद रखना है कि यह कहाँ पर है, तो ईरान में दोनों ही पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रमुख मरुस्थल की, तो इसमें आता है टकला मकान मरुस्थल। जो टकला मकान मरुस्थल है यह आपको मिलेगा सिक्यांग जो प्रांत है चीन में, उस रीजन में यह मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमालय के नॉर्थ में आपको मिलेगा गोबी डेजर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर है चीन और यहाँ पर है गोबी डेजर्ट, इसके पूरे इस वाले रीजन में। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको टकला मकान मरुस्थल। ठीक है, जो चाइना है वह काफी बड़ा फैला हुआ है, और उसी के रीजन में आता है टकला मकान डेजर्ट, और यह कौन से प्रांत में आता है, तो सिक्यांग प्रांत कहाँ पर है, वह चीन में है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मरुस्थल की, यहाँ पर ये रिटर्न हो गया है शायद, तो चिहुआ हुआन डेजर्ट तो हमने देख लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सोनोरन मरुस्थल की। जो सोनोरन डेजर्ट है वह आपको मिलेगा कितने स्क्वायर किलोमीटर में, तो लगभग 3,10,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। कहाँ पर मिलेगा, तो यह है मैप उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है उसमें आपको मिलेगा, यहाँ पूरी रूप से यह यूएसए
और मेक्सिको की जो है कुछ बाउंड्रीज पे, ठीक है। तो इस वाले रीजन में आपको मिलेगा सोनोरन डेजर्ट। इस छोटे मैप में आपको आप डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके इस मैप में देख पाएंगे कि यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका की बाउंड्री, जिसमें आता है कैलिफोर्निया, ठीक है, और एरिजोना प्रांत, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके जो दक्षिण में पड़ता है मेक्सिको कंट्री। तो दोनों ही जो है देशों की बाउंड्रीज पर फैला हुआ है सोनोरन डेजर्ट, ठीक है। दो देशों की सीमा जो है ये लगाता है, वो कहाँ पर है, तो नॉर्थ जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसमें यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट नामीब मरुस्थल की। जो नामीब मरुस्थल है यह मिलेगा आपको अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कौन से देशों में इसका विस्तार है, तो दो देशों में ये पाया जाता है, अंगोला एवं नामीबिया। अंगोला कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है अंगोला कंट्री, और इसी के साउथ में आप देख पाएंगे नामीबिया कंट्री, जिसमें अभी हमने देखा था कालाहाली डेजर्ट के बारे में। तो इन दो कंट्रीज में ही यह फैला हुआ है कौन सा मरुस्थल, नामीब मरुस्थल। नामीब से याद रखिएगा, नामीबिया में तो है ही सरी, उसके उत्तर में भी एक देश पड़ता है अंगोला, उसमें भी यह फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट मरुस्थल की बात करें तो है काराकुम मरुस्थल। यह फैला हुआ है लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। यह कहाँ पर मिलेगा आपको, तो पहले यहाँ पर आप कुछ देशों की बाउंड्रीज देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है ईरान, इसके यहाँ पर मिलेगा अफगानिस्तान, और इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान। यानी कि मध्य एशिया जो कंट्रीज है उसमें आपको एक कंट्री मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो देश है उसी में पाया जाता है कराकुम मरुस्थल। जो कराकुम मरुस्थल है डेजर्ट, वह पूर्ण रूप से कहां पर है, तो तुर्कमेनिस्तान जो देश है उसी में है, ठीक है। इसकी अन्य जो है किसी देश से भी जो है इस मरुस्थल की बाउंड्री नहीं लगती है, याद रखिएगा। और जो तुर्कमेनिस्तान कंट्री है उसकी लोकेशन भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे हमारे भारत के संदर्भ में प्रमुख मरुस्थल जो आता है थार मरुस्थल। जो थार मरुस्थल है वह हमारे भारत और पाकिस्तान दोनों के ही जो है रीजन में फैला हुआ है। लगभग इसका जो रीजन है वह कितना है, तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर में। जो थार डेजर्ट है यह कहां पर पाया जाएगा, इसकी लोकेशन है उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। यहां पर आप देख पाएंगे कि जो थार डेजर्ट है येलो कलर में, यहाँ पर जो सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी के ईस्ट वाले एरिया में ये पूरे रीजन में फैला हुआ है थार डेजर्ट। और यहाँ पर है हमारा गुजरात, और यहाँ पर मिलता है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान वाला जो रीजन है, राजस्थान जो हमारा राज्य है उसमें, और यहाँ पर मिलेगा आपको पाकिस्तान, ठीक है। जो पाकिस्तान और राजस्थान दोनों की जो है बाउंड्री यहाँ पर यह थार डेजर्ट जो है विद्यमान है, और याद रखिएगा कि दोनों ही देशों से यह लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मरुस्थल की, तो इसमें आता है सोमाली मरुस्थल। सोमाली मरुस्थल जो है वह आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कौन से देश में यह पाया जाता है, तो सोमालिया महाद्वीप, ठीक है, सोमालिया कंट्री, सॉरी, ठीक है। सोमालिया जो गणराज्य है अफ्रीका में, सोमालिया जो कंट्री है उसमें यहाँ पर मिलेगा आपको इस वाले लोकेशन में सोमाली मरुस्थल। नाम से याद रखेगा, सोमाली मरुस्थल कहाँ पर मिलेगा, सोमालिया में। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मरुस्थल देख लेते हैं अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल के बारे में याद रखेगा, यह जो मरुस्थल है यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। जो जलवायु के आधार पर सबसे शुष्क मरुस्थल है वह कौन सा मरुस्थल है, तो अटाकामा मरुस्थल है। यह अटाकामा मरुस्थल आपको कहां पर मिलेगा, तो जो साउथ अमेरिका है यानी कि दक्षिणी अमेरिका, उसमें आपको मिलेगा उत्तरी चिली देश और पेरू जो देश है दक्षिण अमेरिका में, उन दोनों देशों की बाउंड्रीज पे आपको यहाँ पर मिलेगा अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। ये है यहाँ पर कुछ इस अवस्थित में आपको मिलेगा पेरू कंट्री, और यहाँ पर मिलेगा आपको चिली कंट्री, ठीक है। ये जो पूरा पतली सी है, तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों ही देशों की जो है बाउंड्रीज पे अवस्थित है अटाकामा मरुस्थल। इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट मरुस्थल की, तो इसमें आएगा कजिल कुंभ मरुस्थल। कजिल कुंभ मरुस्थल है यह फैला हुआ है लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में, और यह जो है आपको मिलेगा एशिया कंट्रीज में, ठीक है। जो एशिया महाद्वीप है उसमें भी प्रमुख जो देश हैं जैसे कि उज्बेकिस्तान,
कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सभी जो है मध्य एशिया कंट्रीज हैं। इसमें आपको मिलेगा कजिल कुम मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर इस वाली लोकेशन में आपको मिलेगा कजिल कुम मरुस्थल, और यह कहाँ पर है, तो ये 3 देशों की बाउंड्रीज को टच करता है। यहाँ पर मिलेगा आपको नॉर्थ में कजाकिस्तान, यहाँ पर मिलेगा आपको तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। यहाँ पर इसी वाले रीजन में यहाँ पर मिलेगा आपको ये तुर्कमेनिस्तान, और इसी एरिया में है कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये सभी जो है देशों की कंट्रीज आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लास्ट बात कर लेते हैं मोजावे मरुस्थल के बारे में। जो मोजावे मरुस्थल है यह आपको मिलेगा ओनली यूएसए में, ठीक है। यूएसए में जो दक्षिणी कैलिफोर्निया वाला रीजन है उसमें आपको मिलेगा मोजावे मरुस्थल। इस वाले रीजन में आप देख पाएंगे जो हमने ग्रेट बेसिन डेजर्ट की बात करी थी उसी के साउथ में, ठीक है। यहाँ पर था सोनोरन डेजर्ट जो मैक्सिको और यूएसए दोनों में आता है, उसी के बीच में, इन दोनों ही डेजर्ट के बीच में आता है मोजावे डेजर्ट, ठीक है। तो मोजावे डेजर्ट ओनली कहाँ पर है, तो यह है यूएसए में, इसका विस्तार है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आज का जो हमारी क्लास थी वह जो है समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी है प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल PSC, इसको ज्वाइन करना ना भूलें। एक बात याद रखिएगा कि क्वालिटी मीन्स सिर्फ ओनली PSC अड्डा, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो हमारी साइट psc.com को विजिट कर सकते हैं। आज के लिए जो है अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी से मैं अलविदा कहता हूँ और धन्यवाद।